नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाले हैं। मात्र 5 रुपए की सब्जी से आप 5 लाख रुपए की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कौन सी बीमारी है? आज के समय में जो सबसे ज़्यादा फैली हुई हार्ट अटैक की बीमारी। दोस्तों, कितने लोग तो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। अब एंजियोप्लास्टी होती है, सबके पास 3 लाख 4 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आज आपको 5 रुपए की ऐसी सब्जी बताएंगे। अगर आप इसे खा लेंगे 21 दिन में, आपको 21 दिन में ऑपरेशन कराने की अगर नौबत है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर इस सब्जी को आप डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं, डेली 12 महीने, तो आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। हार्ट अटैक नहीं आएगा, 100% गारंटी है। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जानकारी है दोस्तों, सबको पता नहीं है और सब अंग्रेजी दवा के पीछे भाग रहे हैं और जिसमें अपने सारी कमाई के पैसे खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मैं हर एक पेशेंट को सबसे पहले यही बताता हूँ, आप खान पान पे ध्यान दीजिए, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं अपनाइए, आप जड़ से ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक खुशी की बात है, आज 3 से 4 साल में जब से कोरोना आया, लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ रहा है, होम्योपैथ पर विश्वास बढ़ रहा है और सब स्वस्थ और निरोग बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सब लोग आज यूट्यूब पे वीडियो देख देख के दिनचर्या अपना रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हो कौन सी सब्जी है। आप 21 दिन खा के देखिए दोस्तों, आपको अगर स्टेंट लगने की नौबत है तो भी ठीक हो जाएगा। फिर 2-3 महीना खा लेंगे, पूरा जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन एलोपैथ में आपको स्टेंट लगा दिए, फिर भी दवा चलती रहती है, फिर भी दवा आपको चलती रहेगी। फिर उसके बाद 8-10 साल बाद कहेंगे स्टेंट चेंज होगा, फिर आप 1.5 से 2 लाख रुपए देंगे। क्या है एंजियोप्लास्टी? सारे पैसे आपके वेस्ट हो जा रहे हैं। लेकिन हम भले कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कितने लोग तो स्किप करके चले, सब बकवास है, स्किप करके वीडियो चले गए होंगे, ये सब बकवास है। लेकिन जब तक आप मूल मंत्र को नहीं जानेंगे, कारण को नहीं जानेंगे, निवारण कहाँ से कर पाएंगे? आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप किस चीज़ का बिजनेस करेंगे। आप किराने की दुकान खोलने जा रहे हैं, आपने पूरा सर्वेक्षण नहीं किया कि इस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, किसकी डिमांड है। वैसे ऐसे जाके तो उठा नहीं लाएंगे कि आप रख लिया और बिकना शुरू हो गया, सारी पूंजी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह से हर एक मर्ज के बारे में हमें कारण पता होना चाहिए। ये मर्ज मेरे शरीर में किस कारण से हो रही है। अगर आपको कारण पता चल गया तो मर्ज ऑटोमेटिक फतह ठीक कर सकते हैं। आप खुद शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, 100% बीमारी को क्योर कर सकते हैं। 100% बीमारी को क्योर, बस आपको उसे जागृत करने की जरूरत है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कुछ मूल कारण को। हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक हमें आता क्यों है, मूल कारण को जान लेते हैं। सबसे मूल कारण, हमारे जब रक्त में एसिडिटी बनती है, रक्त की भी एसिडिटी होती है, और जब ये रक्त में एसिडिटी बनती है तो धीरे धीरे जाके रक्त में जमा हो जाती है और फिर इसे कैसे काटा जाएगा? क्षारी चीज़ें। फिर क्षारी चीज़ें, तो जो सब्जी बताने वाले हैं उसमें अल्कालाइन क्षारी चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वही सारी चीज़ से आपका हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। अगर आया भी है, उसका प्रयोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब आप समझ गए, हार्ट अटैक का मूल कारण ये है, आपके रक्त में एसिडिटी बन रही है, एसिडिटी ज़्यादा बन गई है। अब उस एसिडिटी को ख़त्म करना है। पेट की एसिडिटी बनती है तो आप क्या खाते हैं? पानी पी लेते हैं, थोड़ी देर एसिडिटी शांत हो जाती है। और एसिडिटी क्यों बनती है उसका कारण पता हो जाए तो एसिडिटी बने ही आपको नौबत ना है। आपको एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पेंटाप्राजोल, डाइबेप्राजोल, तमाम तरह के जोल खाते हैं, एंटासिड पीते हैं, तो आप पेट की तो एसिडिटी खत्म कर लिए। लेकिन रक्त की एसिडिटी आपको पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी आपको बन रही, और ये बनते बनते जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाती है तो वही जाकर के नस ब्लॉक कर देती है, नसों को ब्लॉक कर देते हैं। फिर आपको क्या है, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है। आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, डॉक्टर ऐसे, लेकिन डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि किस कारण से आया। जब आपके रक्त में अम्लता ज़्यादा बढ़ गई, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको काटने के लिए जो दवा चाहिए वो चाहिए, वो आपके किचन में पड़ी हुई, लेकिन उसको लोगों को जानकारी नहीं।
उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक कारण और है, हार्ट अटैक के सिर्फ एक ही कारण नहीं है। अब जैसे बताया एसिडिटी क्यों रक्त में बन रही, वो कारण को खोजो। ये तो हो गया कि एसिडिटी बन रही, इसकी वजह से हो रहा, उसके लिए हमें क्षारीय चीज अल्कलाइन खाना है, तो रक्त नहीं बनेगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन अब वो रक्त एसिडिटी क्यों रक्त में बन रहा, अम्लता क्यों आ रही, उस कारण को, अब उसके बहुत से कारण हैं। अब आपके दिनचर्या है, अब आप अपने दिनचर्या पे जाइए, लाइफ स्टाइल दिनचर्या हटा दीजिए। अगर धूम्रपान आप कर रहे हैं तो धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, धूम्रपान आपको छोड़ना होगा, अल्कोहल छोड़ना होगा, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। कोई धूम्रपान आपको नहीं करना है। और सीधे से और क्या करना है, आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है। रिफाइंड नहीं खाना है, बिल्कुल रिफाइंड नहीं खाना है, रिफाइंड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रिफाइंड के बाद बजाय आप खुद बीन्स खरीद के लाइए, सरसों का खाना है तेल, सोयाबीन का खाना है, आपको किसका खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट खरीद के मार्केट से लाइए, तेल निकलवाइए, इसको आप खाइए, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। अब यही तेल होता है तो उसके साथ छेड़खानी की जाती है। सोयाबीन का तेल ऐसे आपको नहीं मिलता है, सोयाबीन का तेल आप तक अच्छे से पहुंचाने के लिए उसे अच्छे से धुला जाता है। धुलने का मतलब आप समझ गए होंगे, तेल निकाला जाएगा, उसको 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, कुछ तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे वो सेफ रहे। उसके बाद उसको 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रोटीन तो नष्ट हो गए। उसे खाने से क्या मतलब, तेल आप किस लिए खाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर बने, और गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। वो सब तेलों से क्या हो गया, खत्म हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल ही गायब हो जाता है। तो बेड कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हैं तो बेड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ेगा तो रक्त की अम्लता बढ़ेगी, और जब रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो आपको हार्ट अटैक आएगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको तेल खाना है तो शुद्ध घर का खाइए, बाहर का तेल, मैं किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कंपनी को खुद सोचना चाहिए, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। और आपको अगर कंपैरिजन करना है, आप मार्केट से बहुत दिन से रिफाइंड खा रहे हैं, आप जाइए सोयाबीन खरीद लाइए और उसका तेल निकलवा के दोनों को कंपैरिजन करके आप देख लीजिए दोनों में कितना डिफरेंट है। जो आपने तेल अपने आँख के सामने मशीन से निकाल कर लाया वो मोटा होगा, चिपचिपा होगा और कुछ गंदा देखने में लगेगा। इसीलिए आप कहें अरे ये तो तेल गंदा है, वो तेल बाहर का बढ़िया। लेकिन ये सोचो कि इसको बनाया कैसे गया चक्कर, जब आप अपने आँख के सामने निकाल रहे हैं सब कुछ पूरा फुल प्रोटीन उसमें है, वही उसकी जो गंदा है और वही जो चिपचिपा है वही तो उसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। अब वो सब नष्ट हो जाएगा तब आप उसको खाएंगे क्या, क्यों खाएंगे, मत खाओ, फिर खाओ ही नहीं। खाना है तो अच्छा खाओ, नहीं तो खाओ नहीं, पहला कारण। दूसरा, आप चीनी कम करिए, नमक कम करिए, मैदा कम करिए, बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें जो आप खा रहे हैं ये क्या कर रहा है, रक्त की अम्लता को बढ़ा रहा है, रक्त की अम्लता को बढ़ा रहा है। और जब रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो हार्ट अटैक आपको आना ही आना है, श्योर आना ही आना है। तो दोस्तों ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत मेहनत से, और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान का दाम सबसे बड़ा महादान है। सब लोगों को जागरूक करिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों क्या है, रक्त की अम्लता आप बढ़ा रहे हैं, और जब रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो आपको हार्ट अटैक। तो बाहर की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, तली भुनी चीज़ें छोड़ दीजिए, और एक चीज़ आपको और छोड़ने देना है, लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए। लाइफ स्टाइल, आप सोने का समय निर्धारित करिए, मोबाइल से दूरी बना लीजिए, मोबाइल 8 बजे के बाद आप रख दीजिए। अब 2 घंटे हम 10 बजे सोने जाएंगे, 2 घंटे पहले ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, और सबसे बता दीजिए भैया जिसको इमरजेंसी हो कॉल तो फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए, करिएगा, नहीं तो प्लीज़ 8 बजे के बाद मत करिएगा। सभी यार दोस्तों रिश्तेदारों को बता दीजिए, और उसके बाद 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। शाम का खाना हल्का खाइए, हरी साग सब्जियाँ खाइए, जितना हो सके सीजन वाइज, और सीजन वाइज खूब फल खाइए, जम के खाइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। कभी हार्ट अटैक नहीं आए, कोई बीमारी नहीं आएगी। इसको करने के बाद आपको पानी पे ध्यान देना है, पानी पीने में से आपको 100 तरह की बीमारियाँ होती हैं। पानी, अब कहेंगे पानी पी, खाना खाते समय पानी मत पीजिए, खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, तो उससे भी गैस एसिडिटी बनेगी, जिससे आपका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगा, उसमें फिर उससे भी रक्त की अम्लता बढ़ेगी।
ये भी ध्यान देना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना हो तो पी लो, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना है, उससे बीच में पानी आपको नहीं पीना है। अब कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता है, खाना गले में फंसेगा ही नहीं, आप चबा चबा के खाइए, एक निवाला 32 बार चबाइए तो कभी खाना नहीं, कभी पानी पीने की नौबत नहीं आएगी, आराम। अब ये हो गया, आप बाहर का चीज़ें छोड़ दीजिए, आप कुछ योगा एक्सरसाइज करिए, सुबह 3 से 4 बजे उठने का प्रयास करिए। अगर 3 से 4 नहीं उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो 4 से 5 बजे उठिए, 4 से 5 बजे तो तक लेटेस्ट उठ ही जाइए। अब 10 बजे आप सो जाएंगे तो आपकी 6 से 7 घंटे नींद हो गई। चलिए आपने 10 बजे नहीं सोया है, 11 बजे सोया है, तो भी आप 5 बजे उठ रहे हैं, तो भी आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। बस इतना ही चाहिए अच्छे से नींद आने के लिए। तो 6 बजे आप उठ के तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप पी लीजिए, तुरंत। बासी मुंह में जो लार है यही अंदर जाएगी, आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी। अब तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना आप पानी पीजिए, अब फिर निकल जाइए फील्ड में टहलने निकल। मॉर्निंग वॉक, बस हाथी की चाल नहीं चलना है, मॉर्निंग वॉक खूब तेज में चलना है, आपके शरीर से पसीने छूट जाए, आपका हार्ट बहुत तेज पंप करे। जब आपका हार्ट जितने तेज पंप करेगा, आपका ब्लड फ्लो उतने तेज होगा, और नस नस में जमा हुआ कचरा वो सब पसीने के द्वारा, आपके बालों के द्वारा सब बाहर आ जाए। ऐसे चाल। अब वहीं बैठ के 2 से 3 घंटे खूब जम के योगा करिए। 5 बजे से 7 बजे अपने शरीर को दीजिए, तोड़ मटोड़ दीजिए। इतना आप अगर कर लेते हैं तो ऐसे भी 90% आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। बचने के लिए करना है सारी चीज़ें, अभी से आप लग जाओ अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो। और इसी से नहीं, इस शरीर की तमाम बीमारियों से बचाएगा। जो प्रक्रिया आपको बता दी है, ये प्रक्रिया आज अभी से अपना लो, लाइफ स्टाइल से। और जब खूब 2 घंटे जम की योगा एक्सरसाइज करेंगे तो रात की नींद आपको आराम से आ जाएगी। और जब आपका टाइम फिक्स हो जाएगा मैं 10 बजे सोना है, तो 9 बजे से ही आपके आँख में कड़वाहट आने लगेगी, आपको नींद का इशारा हो जाएगा, भैया आप चलो सो, 10 बजे तक सो ही जाना है। तो इसके लिए आपको 8 बजे खाना खा लेना है, 1 घंटे बाद आप 2 घंटे बाद सोना है। अब जो प्रक्रिया करना है इस बीच में आप कर लीजिए। अगर 10 बजे लेटेस्ट हो जाइए, बढ़िया से आपकी दिनचर्या नींद पूरी होगी, आप बीमारी से बचे रहेंगे। अब चलिए हम बताते हैं वो चीज़ जो किचन में आपके पड़ी हुई। अगर हार्ट अटैक है, आपको एंजियोप्लास्टी की नौबत आ गई है, डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको एंजियोप्लास्टी कराना ही पड़ेगा, आपके पास पैसे नहीं हैं दोस्तों, आप वैसे भी सोच रहे हो मैं मर ही जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, कोई यार दोस्त रिश्तेदार देने वाला नहीं है, तो इस फार्मूले के अपना के देखो, 21 दिन में आपको जो ऑपरेशन की नौबत आई है वो खत्म हो जाएगी। और 2 से 3 महीने इसका आपने प्रयोग कर लिया तो आपका 100% ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, 100% ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। ये बाघ भट्ट ने कहा है, 3000 साल पुराना फार्मूला है और आज भी ये कारगर है। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे फार्मूले पड़े हुए हैं कि जिसे अपनाकर आदमी स्वस्थ और निरोग रख सकता है। अब वो क्या कैसे खाना है। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं आना है, हार्ट अटैक से बचना है जैसे नहीं, तो भी आप इस फार्मूले को अपनाइए डेली, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे आज से अपनाना शुरू कर दीजिए। आप लिखित ले लीजिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद हमें 1 महीने बाद बताइए कि आप कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे खतरनाक बीमारी आज का हार्ट ब्लॉकेज है दोस्तों। 2 तरह की बीमारी इस समय चर्म रोग पर, हार्ट ब्लॉकेज, ब्लड शुगर और कैंसर, 3 खतरनाक बीमारी आदमी को चपेट में अपने लेते जा रहा, और ये भी तीनों बीमारी आदमी की खुद की वजह से इसकी चपेट में आ रहा, लेकिन तब भी आदमी नहीं समझ रहा। अपने कमाई के सारे पैसे ले जाके डॉक्टर को दे रहा, हॉस्पिटल में दे रहा, लेकिन उपाय नहीं कर पा रहा, आलस बस। तो दोस्तों चलिए, पहला है दोस्तों आपको लौकी सब्जी की अमृत है, सब्जी का अमृत है, इसे रोज खाइए, जम के खाइए। अब लेना कैसे है, अगर आपको हार्ट की समस्या है, अब लेना कैसे। लौकी में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, जान लीजिए। पोटेशियम, देखिए पोटेशियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन एस। तुलसी पत्ती लेना है, विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। उसके बाद दोस्तों रॉक सॉल्ट, काला नमक, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। उसके बाद मिंट लीफ यानी पुदीना के पत्ती, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अब कैसे लेना, 300 ग्राम लौकी लेना है, 300 ग्राम दोस्तों, 300 ग्राम लौकी आपको लेना है।
कम नहीं, 300 ग्राम लौकी का आपको जूस निकाल लेना है। जूस 300 ग्राम लौकी सुबह, 300 ग्राम लौकी शाम, जूस निकालना है। 300 ग्राम जूस आपको पीना है, 300 ग्राम जूस पीना है। अब लौकी चाहे 400 ग्राम लगे चाहे आधा किलो लगे, लेकिन 300 ग्राम जूस चाहिए। अब 300 ग्राम जूस में 6 से 7 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, ऐसे रगड़ के पूरा पत्ती सही डाल दीजिए उसी में, और 6 से 7 पुदीना की पत्ती डाल दीजिए। 6 से 7 तुलसी की पत्ती, 6 से 7 पुदीना की पत्ती, और स्वाद अनुसार काला नमक डाल दीजिए या सीधा नमक डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। अब इसे 300 ग्राम सुबह पीजिए, 300 ग्राम शाम पीजिए। 300 ग्राम सुबह शाम खाली पेट पीना है। सुबह लेट्रिन वोट्रिन फ्रेश होने के बाद सुबह पीना है, और शाम को 5 से 6 बजे पेट खाली होता है तब पीना है। एक बात का याद रखिएगा, इसको पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, और 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, यहाँ तक कि 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं, 1 घूंट पानी भी नहीं। अब इसी में समझ लो कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा। 300 ग्राम सुबह, 300 ml सुबह और 300 ml शाम को, सुबह शाम आप 21 दिन पी लीजिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा। 21 दिन में आपको ऑपरेशन वाली नौबत हट जाएगी, 2 से 3 महीने में पूर्ण रूप से आप ठीक हो जाएंगे। अब तो ये हो गया अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, जो 300 ml है, आप 200 ml, ये 200 ml यानी कि 200 ग्राम और 6 से 7 तुलसी की पत्ती, 6 से 7 आपको लेना है पुदीने की पत्ती, और स्वाद अनुसार नमक। इसे रोज पीजिए, 1 टाइम आप पीजिए, सुबह शाम नहीं, रोज सुबह 1 टाइम पीजिए, चाहे रोज शाम को 1 बार पीजिए खाली पेट। कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, रक्त की अम्लता खत्म हो जाएगी, रक्त की अम्लता खत्म हो जाएगी, और जब रक्त की अम्लता खत्म हो जाएगी आपको हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक से बचना है तो लौकी का जूस पीना आज से ही शुरू कर दीजिए, आज से। पूरे लाइफ टाइम आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आप लिख ले लीजिए, पूरे लाइफ टाइम नहीं आएगा। चाहे शाम को पीजिए चाहे सुबह 1 बार। अगर हार्ट अटैक आपका है, इलाज चल रहा है, तो दोस्तों ये इलाज आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ अगले वीडियो।